guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Boosted series is about the exercise V Guardian 2023. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this exercise V Guardian has been conducted and among इन विच कंट्रीज. सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज जो है इंडिया जापान के साथ कर रहा है एंड ये एक एयर बेसिस की एक्सरसाइज है जो कि 12 से 26 जनवरी तक चलेगी. एक एक्सरसाइज वी गार्डियन नेम से. और स्टूडेंट्स, ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जो इंडियन एयर फोर्स है वो जापानीज़ की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलके एक्सरसाइज करने वाले हैं. क्योंकि आपको पता है कि जो जापानीज़ है, जब उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ था हिरोशिमा नागासाकी का, तब से ही वो कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज या फिर जो मिलिट्री नेवी एयर फोर्सेस वाले रीजन्स में वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं. उनके यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं जो उनके खुद के सिटीजन्स के लिए, उनके खुद के लोगों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि बाहर से कोई खतरा ना हो. इस वजह से तो वो ही सेल्फ डिफेंस फोर्सेस इंडिया के साथ, इंडियन एयर फोर्स के साथ फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करने वाली है. और ये एक्सरसाइज हायाकुरी एयर बेस में जापान के अंदर होने वाली है. और इस एक्सरसाइज का केवल और केवल एक ये एम है जिससे कि दोनों साइड्स की जो एयर डिफेंस कोऑपरेशन है उसको और ज़्यादा ऑगमेंट करा जाए, उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में जो दोनों कंट्रीज हैं उनके बीच में रिलेशंस भी और ज़्यादा बेटर हो और दोनों एक दूसरे की टैक्टिक्स को सीखें. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कि ये जो जापान के साथ एक्सरसाइज है ये फाइनलाइज कैसे हुई, क्योंकि जो जापान है वो किसी के साथ ऐसी टाइप एक्सरसाइज करता नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने एयर नेवी या मिलिट्री वाले इन रीजन्स में वो किसी और कंट्री के अगेंस्ट अपनी फोर्सेस नहीं रखता है, सिर्फ सेल्फ डिफेंस फोर्सेस होती हैं. तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि चाइना ने जो जापान के कुछ आइलैंड्स हैं उनको क्लेम करने की बात करी गई है और वहाँ पे वो अपने पूरी फोर्सेस को तैनात करे जा रहे हैं. इसलिए ही अब जो जापान है वो भी अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है. और जापान और इंडिया दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज़ में 2+2 डायलॉग्स हुआ था, जिसमें दोनों की साइड से फॉरेन मिनिस्टर्स और जो डिफेंस मिनिस्टर्स है वो आए थे. और 2+2 डायलॉग होने के बाद ही ये एक्सरसाइज कंडक्ट करने की बात करी गई है. अगर अब हम इंडियन साइड से बात करें तो कौन कौन जाने वाला है एंड कौन से जो क्राफ्ट्स है वो जाने वाले हैं, तो सुकोई 30 MK1 जो है स्क्वाड्रन वो इंडियन साइड से जाएगा, जिसकी लीडर अवनी चतुर्वेदी होंगी. और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि किसी फॉरेन पार्टनर के साथ बायलैटरल एक्सरसाइज करने में जो इंडियन फाइटर स्क्वाड्रन है वो एक फीमेल फाइटर पायलट के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट भी क्रिएट करेगा जापान के ऊपर एंड एज वेल एज ऑन द अदर कंट्रीज ऑल्सो. और इंडियन कॉन्टिजेंट में जो एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो हैं Su-30 MK1 इन 4 नंबर्स और C-17 मतलब 2 C-17 जाने वाले हैं एंड 1 IL-78 एयरक्राफ्ट. ये सारे एयरक्राफ्ट का पार्टिसिपेशन इंडियन साइड से होगा. एंड अगर अब हम जापानीज साइड से बात करें तो वहाँ के कौन से एयरक्राफ्ट हैं, सबसे पहले F-15, इसके 4 एयरक्राफ्ट होंगे एंड F-2 के 4 एयरक्राफ्ट होंगे. और जापान की साइड से पहली एक ऐसी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो उसकी नेवी ने होस्ट करी है, जिसका नाम है मिलन. ओके. और दोनों कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, इस एग्रीमेंट में सप्लाई एंड सर्विसेज के बारे में प्रोविजंस है, रेसिप्रोकल प्रोविजन कि लाइक एक कंट्री जो है वो सप्लाई प्रोवाइड करेगी और जो दूसरी कंट्री है वो सर्विसेज देंगी इन रेसिप्रोकल ऑफ दैट, जिससे कि दोनों सिस्टम जो है, दोनों कंट्रीज़ का सिस्टम इंक्रीज हो, उनका लॉजिस्टिक्स सपोर्ट बढ़े और दोनों के यहाँ पे ही जो ऑपरेशनलाइज फंक्शंस होते हैं, जो भी टैक्टिक्स है वो इंक्रीज हो. और इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज ही हुआ है. और इनका जो मेन की फोकस एरिया रहता है वो मैरीटाइम डोमेन ही रहता है, क्योंकि आपको पता है जो जापान है उसके आसपास का जो रीजन है वो मैरीटाइम बेसिस पर ही है, सारा पानी ही है उसके आसपास, इसीलिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ही इसका की एरिया रहता है. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट आवर सेशन एंड आई होप कि जो मैंने आपको कल टास्क दिया था नाटो एंड यूरोपियन यूनियन के बारे में वो आपने कंप्लीट किया हो. और इसी के साथ मैं आपको एक और टास्क देती हूँ. अब जैसे इंडिया एंड जापान के बारे में एक्सरसाइज है, तो आप जापान के बारे में उसके आइलैंड्स देखिए कौन से हैं, उसका एरिया देखिए कि कौन से सीज या ओशंस या किस किस रीजन में वो लाई करता है, जिससे कि आप प्रीलिम्स
2023 में एक एज ले पाए. So we will end our session here. Thank you so much and have a nice day ahead. Share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay connected with us so that you will remain updated and complete your task as soon as possible.